प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम तर्क संग्रह का इस समय अध्ययन कर रहे हैं और तर्क संग्रह में प्रतिपादित 7 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के अंतर्गत हम द्वितीय पदार्थ गुण पर या गुण के जो 4 भेद हैं उन पर प्रकाश डाल चुके हैं, अर्थात उनका लक्षण और उनके भेद जो हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज जैसा कि आपको बताया गया था कि गुण के श्रीमदन्नम भट्ट ने 24 भेद बतलाए हैं और उन 24 भेदों के अंतर्गत हमने 4 भेदों का अध्ययन अभी तक किया है और आज इस कालांश में उस गुण के पंचम भेद संख्या का लक्षण और उसके भेद जो हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो श्रीमदन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह में गुण के पंचम भेद संख्या का जो लक्षण है वो इस प्रकार किया है कि एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्व आदि परार्ध पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्य च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यम एव। तो इस तरह से श्रीमदन्नम भट्ट ने इस तरह संग्रह में गुण के उस पंचम भेद संख्या का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं कि एक एकत्ववादी अर्थात 1 2 3 4 आदि जो हम गणना करते हैं तो उस 1 2 3 4 अथवा 5 6 आदि की गणना करने का या उसको जानने की उसके व्यवहार का अर्थात उसको जानने के कारण को उसके जानने के कारण को हम उसको जानने के असाधारण कारण को हम संख्या कहते हैं कि 1 2 3 4 आदि जो संख्या हैं आदि की गणना या जानने के इसका जो व्यवहार इनका जो व्यवहार का ज्ञान हमें जिससे होता है उनके जानने के असाधारण उस हेतु कारण को संख्या कहते हैं। और सा नव्य द्रव्य वृत्ति सा वह संख्या नव द्रव्य वृत्ति अर्थात पृथ्वी जल तेज आदि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, ये जो 9 द्रव्य हैं, द्रव्य के जो आपके 9 भेद बतलाए गए थे आपको, तो स वह संख्या पृथ्वी जल तेज आदि जो 9 द्रव्य हैं उन 9 द्रव्यों में वृत्ति उसका व्यवहार देखने को मिलता है या उनमें रहती है। और एकत्ववादी परार्ध पर्यंता और एकत्ववादी और एक से लेकर एकत्ववादी 1 से लेकर परार्ध पर्यंता परार्ध यानी कि गणना के अंत तक, यानी गणना के अंत तक जितनी हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 आदि जो भी हमारा अंत है, अंतिम गणना है, उस गणना के अंत तक है एकत्वम नित्यम अनित्य च। और एकत्व जो संख्या है
वह एकत्व संख्या अर्थात एक संख्या जो है वह नित्यम अनित्य च, नित्य भी है, च और अनित्य अनित्य भी है, अर्थात वह नित्य और अनित्य दोनों ही रूपों में है। नित्यगतम नित्यम, नित्यगतम नित्यम कि नित्यगतम नित्य द्रव्यों में, जो नित्य द्रव्य हैं उन नित्य द्रव्यों में नित्य और अनित्यगतम अनित्यम और अनित्य द्रव्यों में अनित्य, इस तरह से उसका व्यवहार देखने को मिलता है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एव, द्वित्वादिकम और द्वित्व अर्थात दो या दो से अधिक जो संख्याएं हैं, कि द्वित्वादिकम दो या दो से अधिक संख्याएं, तो सर्वत्र नित्यम एव, तो सर्वत्र सभी द्रव्यों में अर्थात जो 9 द्रव्य हैं उन सभी 9 द्रव्यों में अनित्यम एव अनित्य ही हैं, अर्थात अनित्य मानी गई हैं। तो इस तरह से ये श्रीमदानंद भट्ट ने द्रव्य यानी गुण के जो उनका जो 5वां भेद है संख्या, उसका लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं। अन्य भट्ट ने संख्या का लक्षण करते हुए जैसा कि इसके लक्षण में दिया है एकत्ववादी, तो यहाँ एकत्ववादी से तात्पर्य है कि एकत्ववादी व्यवहार का हेतु संख्या होती है, ऐसा लिखा गया है। और एकत्ववादी व्यवहार का हेतु तो संख्या भी है और संख्य पदार्थ भी हैं। इसीलिए संख्या और संख्य पदार्थ में भेद करने के लिए ही, संख्या और संख्य जो पदार्थ हैं, संख्या और संख्य पदार्थ में भेद करने के लिए ही श्रीमदानंद भट्ट ने असाधारण हेतु ये जो दीपिकाकार हैं उन्होंने कहा है कि संख्या और संख्य पदार्थ में भेद करने के लिए असाधारण हेतु कहना चाहिए, जैसा कि दीपिकाकार ने स्पष्ट किया है। अर्थात संख्या आदि लक्षणेषु सर्वत्र दिक्काल आदि अतिव्याप्ति वारणाय असाधारणाय पदम देयम, अर्थात एकत्ववादी व्यवहारस्य असाधारणम हेतु संख्या, ऐसा लक्षण करना ही उचित है। तो इस तरह से यह संख्या का लक्षण और उसके भेद यहाँ श्रीमदानंद भट्ट ने बतलाए हैं। संख्या सभी आपके 9 द्रव्यों में रहती है और आधार के भेद से संख्या नित्य और अनित्य 2 भेदों वाली हैं। आधार आदि के भेद से संख्या के 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणुओं में तथा आकाश काल दिक् आत्मा और मन, इन नित्य द्रव्यों में एकत्व एक संख्या नित्य है। और पृथ्वी जल तेज और वायु के द्वैणुक आदि विकारों में तथा इसके साथ साथ उपाधि युक्त स्थान आदि काल आकाश काल दिक् आत्मा और मन में स्थित एकत्व अनित्य है। इस प्रकार एकत्व जो संख्या है वह नित्य भी है और आपकी अनित्य भी है। तो इस तरह से यह है संख्या का लक्षण और उसके भेद आपको बतलाए गए हैं। 2 से लेकर परार्ध तक की संख्या, 2 से लेकर परार्ध तक की संख्या पृथ्वी जल तेज वायु के द्वैणुक आदि विकारों एवं उपाधि युक्त आकाश काल दिक् में अनित्य रहती है,
कि 2 से लेकर परार्थ तक जो है, परार्थ अर्थात अंत तक की जो संख्या है वह पृथ्वी जल तेज वायु के द्वयाणुक आदि विकारों एवं उपाधि युक्त स्थान आदि युक्त आकाश काल दिक में अनित्य रहती है। उपाधि युक्त का अभिप्राय यहाँ है कि किसी द्रव्य से उपहित आच्छादित, किसी द्रव्य से उपहित अर्थात आच्छादित, जैसे कि घटाकाश मठाकाश, इस तरह से। और इसी प्रकार काल भूत भविष्य वर्तमान दिन आदि से उपहित अर्थात आच्छादित। तो इस तरह से ये आपका इसे संख्या का लक्षण और भेद श्रीमद् भट्ट ने इस तरह संग्रह में बतलाए हैं। गुण का अगला जो आपका भेद है, छठा षष्ठ भेद परिमाण, उसका लक्षण और उसके भेद हम अगले कालांश में आपको बतलाएंगे अर्थात उस पर प्रकाश डालेंगे।